शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं रूहानी ज्ञान सितारा हूँ। रूहानियत भी है मेरे में, ज्ञान भी समाया है और मैं आत्मा छोटा सा चमकीला बिंदु सितारे जैसा हूँ। आज बाबा ने उन सितारों के साथ हमारी तुलना की है कि हो आप भी सितारे। वो भी सितारे हैं जो आसमान में चमकते हैं, पर उनका और आपका क्या कंपैरिजन है वो बाबा बता रहे हैं कि वो जो सितारे होते हैं वो भी रात को प्रकट होते हैं। भले दिन में भी सितारे तो होते हैं पर हमको दिखाई नहीं देते, रात को प्रकट होते हैं। और आप सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और आप सितारे, आप रात में ही प्रकट होते हो। कलयुग की घोर अंधेरी रात में हमें स्वयं की पहचान मिलती है, बाबा का साथ मिलता है, तो हम विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो अपने ही नाटक में लगे हुए थे हम, जो रोल हमको इस दुनिया में मिला हुआ था, तो प्रकट होना माना उस ज्ञान से जागृत होके अपना कर्तव्य करना। तो जैसे वो सितारा रात को दिखता है, हम सितारे भी कलयुग की रात में प्रकट होते हैं। ये तो सेम जैसा काम हो गया। अब बाबा फिर थोड़ा विरोधाभास भी बता रहे हैं कि वो सितारे आते रात को हैं पर रात को दिन नहीं बनाते, क्योंकि रात को दिन बनाने वाला सूर्य होता है, सितारे नहीं होते। और ही सितारे छिप जाते हैं सूर्य के आने से। परंतु आप ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ रात को दिन बनाने का कार्य करते हैं हम साथ में कि नहीं? हम तो साथ में करते हैं, वो सितारे नहीं करते, उनमें ताकत नहीं रात को दिन बनाने की। पर हम ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर के सारे विश्व में रात से दिन बनाने का विशेष कर्तव्य करते हैं। फिर बाबा ने कहा वो आकाश के सितारे हैं, आप बोलो धरती के सितारे हैं। और वो सितारे प्रकृति की सत्ता हैं, नेचर के 5 एलिमेंट से बने हुए हैं ना, वो सितारे प्रकृति की सत्ता हैं। आप सितारे बोलो बोलो, आप परमात्मा सितारे हो, उनके प्रकाश में चमकते हो। वो प्रकृति के मिट्टी के गोले हैं और सूरज या चांद की रोशनी पड़ने से वो रिफ्लेक्ट करते हैं बस। लेकिन आप हो परमात्म सितारे, परमात्मा का प्रकाश लेकर रिफ्लेक्ट करते हो। वो फिर उस तारामंडल के, तारामंडल भी एक चीज़ है ना, ताराओं का सारे वैरायटी जो स्टार्स होते हैं उनका ग्रुप है, उसको तारामंडल बोलते हैं। तो वो विभिन्न सितारे उस तारामंडल के हैं और आप परमात्म तारामंडल के वैरायटी सितारे हो। यानी आपकी फैमिली भी परमात्म तारामंडल की है, उनकी फैमिली स्थूल तारामंडल की है।
वो मिट्टी की प्रकृति की सत्ता है। आप परमात्म सितारे हो, वो आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वो रात को दिन नहीं बनाते, आप रात को दिन बनाते हो बाबा के साथ। वो रात को प्रकट होते हैं, आप भी रात को प्रकट होते हो। तो ये सारा विस्तार बाबा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मैं सितारा हूँ, ये अपनी पहचान बुद्धि में फिट बैठ जाए। वो वाले सितारों की कहानी भी सुनो तो अपनी कहानी याद आ जाए कि ये सारा जो सृष्टि चक्र है, खेल है, ये सितारे पर आधारित है। मैं आत्मा सितारा प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहा हूँ। तो हमारी दैहिक जो परिचय की रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिट जाएं तो बाबा उसकी रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। नहीं तो दैहिक पहचान की कहानी अंदर घूमती रहती है। कब पैदा हुए, कौन से खानदान में पैदा हुए, कब शादी हुई, कितने बच्चे हुए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ये कहानी डिलीट होती है, यहाँ से घूमती रहती है। मैं आत्मा हूँ समझ लेने के बाद भी वो दैहिक कथा कहानियाँ बुद्धि पर सवार रहती हैं। वो ना रहें, मिट जाएं, तो बाबा आत्मा सितारे की कहानी सुना रहे हैं कि तुम सितारे हो, तुम प्रकट हुए हो, तुम रात को दिन बनाने वाले हो, तुम धरती के सितारे हो, तुम परमात्म सितारे हो, तुम परमात्म तारामंडल में चमकते हो। सारा दिन ये वाली कमेंट्री करना आज बार बार। मैं कौन? मैं रूहानी परमात्म सितारा, मैं रूहानी ज्ञान का सितारा, मैं कलयुग की रात में प्रकट हुआ हूँ। मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के साथ सृष्टि पर रात से दिन बनाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं धरती का सितारा हूँ, मैं परमात्म तारामंडल में चमकता हूँ, मैं परमात्म सितारा हूँ। ये नशा चढ़ाते जाओ तो वो बात अपने परिचय की, मैं कौन, मैं कौन, उसमें ताकत भर जाए, देभान की फीलिंग्स मिट जाए। तो ये आज हमें बार बार अनुभूति में जाना। 1 घंटे में ज़रूर एक बार ये आज मैं कौन का सिमरण करके अपने सितारे रूप में टिक जाएंगे। और सितारे रूप का बेहद का कर्तव्य, बेहद का स्वरूप अपने आप को याद दिलाते रहेंगे। ठीक है? क्लियर?